नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की जो 2021 की जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन का एक एक करके देख लेते हैं। पहले अति लघुत्तरीय देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसका? एडम्स का है, जॉन डीवी का है, फ्रोबेल का है, सुकरात महोदय का। तो जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये है एडम्स का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला कथन, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था, उपनयन था, उपसंपदा, प्रवज्या या समापवर्तन। कौन सा संस्कार होता था? तो ये होता था आपका उपनयन संस्कार। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निर्वाण को प्राप्ति ये उद्देश्य था, अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश, कर्म कांडों की प्रधानता। तो कौन सा कारण था, कौन सा कारण नहीं था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्म कांडों की प्रधानता। कर्म कांड की प्रधानता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अप्रत्यक्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका? प्लेटो का, हान का है, एंडरसन का है, हेंडरसन का है या स्वामी विवेकानंद का है। तो स्टेटमेंट किसका है? तो ये है विवेकानंद साहब का। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल की रचना किसने की? रूसो, डीवी, प्लेटो या फ्रोबेल। तो ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है रूसो की। अगला क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, व्यक्ति, विद्यालय, सामाजिक संस्था है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा परिवार। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है दरस, कुतुब, दर्शन या दृश्यते से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है दरस से। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? मुदालियर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी, सैंडलर। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवोभव कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, गिजुभाई या महात्मा गांधी। तो ये किसका है? ये है गिजुभाई। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अखिल भारतीय वर्धा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1937, 23 मई 1937, 15 अगस्त 1937, 14 अगस्त 1936। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23 अक्टूबर 1937। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था, यह कथन किसका है? सीले का, वायड का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 11 जून या 6 जून? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? 45, 46, 47 या 44? तो ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। पहला 16वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला शिक्षक होता है, पहला शिक्षक हो जाएगा, दूसरा विद्यार्थी हो जाएगा, और तीसरा हो गया पाठ्यवस्तु, विषय या सिलेबस। ठीक, पाठ्यक्रम हो जाएगा तीसरा। शिक्षक क्या है? ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, और छात्र जो स्टूडेंट होता है ज्ञान को ग्रहण करने वाला, और जिस पर शिक्षा दी जाती है, तीनों पक्ष मिलकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच शारीरिक दूरी होती है। यह इंटरनेट, रेडियो, टीवी, मेल के माध्यम से होती है। शिक्षा उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह जो रस्म में किसी धार्मिक या सांस्कृतिक क्रिया को पूर्ण करने से पहले बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कराना, जो इस क्रिया को शुभ और मंगल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो बिस्मिल्लाह रस्म होती है, ये प्रवेश की एक प्रक्रिया होती है। जब बालक मुस्लिम जो विद्यालय हैं, जब मुस्लिम जो शिक्षण संस्थान है, जब उसमें प्रवेश दिया जाता है, जब बालक की उम्र 4 वर्ष 4 मंथ और 4 जो दिन होता है, जब होता है तो उसको प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह ये रस्म कराई जाती है। ये रस्म कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मौलवी साहब होते हैं वो कुरान शरीफ की जो कुछ आयतें होती हैं, उन आयतों को दोहराने के लिए कहता है। बच्चा छोटा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि उन आयतों को दोहरा नहीं पाता है, तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द बोल देता है, तो क्या हो जाता है कि उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है, जो उनके प्राथमिक शिक्षा के अंदर है, मकतब में। ठीक है, तो इस प्रकार बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध प्रवेश से भी होता है, मेनली प्रवेश से होता है, जो प्राथमिक शिक्षण केंद्र है इस्लामिक के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? निषेधात्मक शिक्षा क्या है? निषेधात्मक जो शिक्षा है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें नकारात्मक पक्ष हो, जैसे गलत आदतों, गलत व्यवहार को खत्म करने पर जोर दिया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को जीवन को बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय को समाज का लघु रूप इस कारण कहा जाता है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को समाज में होने वाली सभी गतिविधियों, आदर्श और नैतिकताओं का अभ्यास कराया जाता है। यह एक छोटे समाज के रूप में काम करता है, जहाँ विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने, समाज में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो ने क्या मत है? प्लेटो ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कहा स्त्रियां भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं, उन्हें समाज को जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा वो शिक्षा जो लोगों को जनसंख्या वृद्धि, इसके
प्रभाव संसाधनों का उपयोग पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करती है। भूमंडलीयकरण की परिभाषा कीजिए, परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। जो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से व्यापार, संस्कृति और सूचनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का मतलब है हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, सामाजिक संस्था स्थिति का हो, दशा उसकी जो भी हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उसे मिलना चाहिए। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का मतलब है पुरुष और महिलाओं के बीच समान अवसर हो, अधिकार हो, संसाधन हो की उपलब्धता, जिसका उद्देश्य समाज में लिंग आधारित भेदभाव जो है वो समाप्त किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा वो शिक्षा है जो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने, उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दी जाती है। ये विशेष रूप से गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए होती है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? तो कौन है प्रोजेक्ट जो शिक्षण विधि के जो मूल जन्मदाता हैं? ये जॉन डीवी साहब हैं। शिक्षण के वास्तविक जीवन में समस्या को जोड़ कर सीखने की प्रेरित करती हैं। मगर बाद में इसको जब ज़्यादा फेमस किसने किया है, इस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया, वो किया है किलपैट्रिक साहब ने। तो अब दोनों सही है। आप जन्मदाता जो मूल जन्मदाता है, बेसिक जो काम किया है वो जॉन डीवी साहब ने किया है, मगर सबसे ज़्यादा काम इस पर किलपैट्रिक साहब ने किया है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर दीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्ष अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक था कोठारी कमीशन रिपोर्ट। इसके अध्यक्ष कोठारी जी थे, शीर्षक और अध्यक्ष। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके प्राकृतिक गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित करती है। इसमें विद्यालयों को उनके स्वाभाविक परिवेश में सीखने का अवसर मिलता है। अब आते हैं लघु उत्तरीय पे। शिक्षा का